हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि अंत के समय में क्या होने वाला है। हालेलुया। हम अंत के समय के जो वचन देख रहे हैं, हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसकी 24 उसकी 15 वचन से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े समझे। हालेलुया। वचन जो हम इसमें देखते हैं कि अंतिम समय बहुत कलेश, बहुत ही संकट का समय होने वाला है। सबसे बड़ा प्रभु के दूसरे आगमन से पहले जो चिन्ह होगा, सबसे बड़ा चिन्ह ये होगा कि मसीह के विरोधी का आना और उसका पवित्र स्थान में कंगूरे पर अपने मूर्ति को स्थापित करना होगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा गया है, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को। हालेलुया। वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु ये है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा उस 7 साल के समय में, लास्ट 3.5 साल के समय में, तो क्या होगा? जब मसीहा का विरोधी आएगा तो वो अपनी मूर्त इस पवित्र स्थान में, जहां यहूदियों का मंदिर था, वहां अपनी मूर्त को खड़ी कराएगा। जब वो खड़ी कराएगा तब से महाकलेश काल का समय काल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही संकट का समय रहेगा। जो सबसे ज्यादा संकट जो देखने को आएगा वो यहूदियों में ही देखने को आएगा। हालेलुया। यहूदी लोग बहुत ज्यादा संकट में होंगे उस समय में। तो हम और भी वचन देखते हैं इसका। हम देखते हैं कि दानियेल उसकी 12:1 में लिखा है, उस समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहेगा, वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस समय बहुत भारी क्लेश होगा, परंतु ऐसा क्लेश वचन बताता है कि ना तो जब से आदम बना है, आदम की रचना परमेश्वर की, अब तक ऐसा भारी क्लेश इस धरती पर ना हुआ होगा जो उस समय होगा, क्योंकि वचन भी यही बताता कि वो समय कम किया गया हुआ है। हालेलुया। अगर वो समय ना कम किया गया होता तो मेरे जीजो इस धरती पर कोई भी ना बचता, क्योंकि शैतान सबको नष्ट कर चुका। दानियेल उसकी 12:1, उस समय मिकाएल नामक वह बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहेगा, वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने से समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं वह बच निकलेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि दानियेल ने भी अपनी पुस्तक में बताया है कि उस समय, हालेलुया, ये हम पुराने नियमों की बात देख रहे हैं, परंतु अभी हम देखते हैं कि नए नियम में, अभी हमने मत्ती की पुस्तक में से पढ़ा, परंतु ये दानियेल की पुस्तक में दानियेल ने भी पहले बोल दिया था, परमेश्वर ने उसे यही दिखाया था कि अंतिम समय में ऐसा भारी क्लेश होने वाला है, ना तो किसी भी जाति के उत्पन्न होने से लेके आज तक इतना भारी क्लेश हुआ होगा। परंतु हम देखते हैं कि आदम जब से उत्पन्न हुआ, आदम के समय से लेके अब तक ऐसा महासंकट का समय नहीं आया जो अब आने वाला है। अंतिम समय की बात परमेश्वर ने अपने दास दानियेल नबी के द्वारा की है कि अगर ये दिन ना कम किए होते तो कोई भी ना बचता। सच में ये मसीह विरोधी का समय जो आने वाला है बहुत ही भयंकर समय है। उसमें परमेश्वर का आत्मा उठा लिया जाएगा और उस समय और एंटी क्रिस्ट शैतान उसके अंदर होकर कार्य करेगा और सभी लोगों को भरमाएगा। चुने हुए भी उस समय भरमाए जाएंगे। वो अपनी घृणित जो वस्तु के बारे में दानियेल ने अभी बताया है कि वो घृणित वस्तु, वो जानने वाली वस्तु, वो अपनी मूर्त को परमेश्वर के पवित्र मंदिर में स्थापित करेगा और उससे अपनी वर्शिप करने को कहेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में उसमें भी लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसकी 30:7 में लिखा है, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी क्लेश का होगा, उसका समय और कोई दिन नहीं, याकूब के संकट का समय होगा। सच में यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि वो बहुत ही भारी समय होगा, उसके जैसा कोई दिन ना होगा। हालेलुया। हम देखेंगे अंतिम 3.5 साल के समय में मसीह विरोधी जो है वो बहुत ही कार्य हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करेगा और लोगों को भरमाएगा और अपनी मूर्त को स्थापित कर कर उस मंदिर में अपनी पूजा करने को कहेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम प्रकाशित वाक्य उसकी 6 उसकी 17 वचन में भी देखते हैं कि क्योंकि उनका प्रकोप का, उसके प्रकोप का भयानक दिन
आ गया है, आ पहुंचा है। हालेलुया। अब कौन बच सकता है? प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना ने बोला है कि अब वो उसके प्रकोप का, किसके प्रकोप का? परमेश्वर के प्रकोप का दिन आ पहुंचा है, क्योंकि ये समय कम किया गया है मेरे चीजों। आने वाला समय बहुत ही भयंकर है मेरे चीजों। जब मसीहा का विरोधी आएगा, वो लोगों को भरमाएगा और परमेश्वर के राहों से चलने को लोगों को रोकेगा कि वो परमेश्वर की आराधना ना कर कर मेरी आराधना करें। हालेलुया। तो वो सभी लोगों को भरमाने के लिए आने वाला है। इसलिए सभी जन, मसीह लोग और अन्य जाति, सभी सतर्क हो जाए, परमेश्वर के वचनों को माने, उसका डर और भय माने और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।